वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इन वर्ड्स में जो वर्ड्स आए हैं, जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, इनका क्या एक्सप्लेनेशन है पहले वो देखेंगे, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन होगा जहाँ आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ हम अपना फर्स्ट वर्ड देखेंगे कि प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? एक सिस्टम है, फिक्स्ड रूल्स, अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स। एक सिस्टम जहाँ बहुत सारे फिक्स्ड रूल्स हैं, ऐसा करना है वैसा नहीं करना है ना, फॉर्मल बिहेवियर है, और जो यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, है ना, ऑफिशियल पर्पस से। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। आप इसे शिष्टाचार भी कह सकते हैं, क्योंकि शिष्टाचार के अंतर्गत कि भाई किसी से कैसे बोलना है, कैसे मिलना है, ये सारी बातें शिष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। आगे है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप तो ये क्या है? स्किल इन मैनेजिंग अफेयर्स। देखो, स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता, और यहाँ पे शिप लगा के हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है, तो इसका मतलब हो गया राजनीति। तो वो स्किल्स, वो क्या कहते हैं, क्षमताएं, है ना, मैनेजिंग, जो मैनेज करती हैं स्टेट अफेयर को, पब्लिक अफेयर्स को, है ना, ऐसी खबरों को, तो उसको स्टेट्समैनशिप के दायरे में रखेंगे। आगे वर्ड है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी स्किल इन डीलिंग विद पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग, ऑफेंडिंग देम, और टैक्ट। डिप्लोमेसी होती है टैक्ट, हमारा तरीका होता है, हमारी मतलब किस तरह से हम अब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, वहाँ से हम निकल रहे हैं, उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो हमारी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, ठीक है, टैक्ट है। आगे वर्ड है हायरार्की। हायरार्की क्या है? हायरार्की का मतलब है अ सिस्टम ऑफ स्पेशली इन सोसाइटी or an organization in which people are organized into different level of importance from highest to lowest, है ना। तो हायरार्की क्या है? इसको हम पदानुक्रम कहते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, की जो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाती है ना। तो ये है हायरार्की, ठीक है। ये सोसाइटी का एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का है, जहाँ लोग हाईएस्ट रैंक है उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो फिर वो क्या क्रम बन रहा है वो है, ठीक है। आगे वर्ड है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का क्या मीनिंग है? एब्डिकेट करना होता है टू गिव अप, छोड़ देना। द पोजिशन ऑफ बीइंग किंग, क्वीन, कि भाई तुम अपना पद जो है उसे क्या कर दो, छोड़ दो। तो तुमने क्या कर दिया, अपनी जो पोजीशन है उसको एब्डिकेट कर दिया। किसके लिए? टू फेल, या तो फेल हो गए, या फिर टू रेफ्यूज टू परफॉर्म अ ड्यूटी, है ना, या तो फेल हो गए या फिर मना कर रहे हो अपने कर्तव्यों को करने से। तो आप क्या कर रहे हो? तो वो किंग और क्वीन क्या कर रहे हैं? वो अपना जो कार्यभार है उसको एब्डिकेट कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। एबडक्ट इसी जैसा है। एबडक्ट, एब्डिकेट करना तो छोड़ देना है। एबडक्ट करना क्या है? किडनैप कर लेना है। एबडक्ट करना किडनैप कर लेना, बंदी बना लेना, है ना। एबंडन, एबंडन का मतलब भी छोड़ना है। तो एब्डिकेट और एबंडन, एब्डिकेट और एबंडन ये दोनों सिनोनिम हैं। अबॉर्ट करने का मतलब भी छोड़ना है, पर किसी कार्य को बीच में ही छोड़ देना बिना पूरा किए। तो जैसे टू एंड और कॉज टू एंड बिफोर समथिंग हैज़ बीन कंप्लीट, कोई कार्य कंप्लीट नहीं हुआ पर उससे पहले ही तुमने उसको छोड़ दिया, बिकॉज इट इज़ लाइकली टू फेल, क्योंकि वो क्या है, फेल की स्थिति में है। अब इस वर्ड अबॉर्ट को आप समझ जाओगे अबॉर्शन से, ठीक है। तो अबॉर्शन, अबॉर्ट तो है वर्ब, नाउन वर्ड है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन आप जानते ही हैं कि जब जो फल है उसको क्या कहते हैं, अबॉर्शन आप जानते हैं कि करवा लेते हैं। तो इसका मतलब जो फल है पूरा पका नहीं, उससे पहले ही उसको हटाने का कार्य किया है। इनएक्सोरेबल का मतलब है डेट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, जिसे रोका ना जा सके, जिसे चेंज ना किया जा सके। तो जो इस तरह की पर्सन है, ये एक एडजेक्टिव है, तो ऐसे पर्सन को हम हठी कहते हैं, हटीला कहते हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, अपनी हट पर अड़ा हुआ है। रिगरस हम कहेंगे किसको? डन केयरफुली विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। रिगरस वो सारे वर्क हैं जो बहुत केयरफुली किए जाते हैं, लॉट ऑफ अटेंशन के साथ किए जाते हैं, टू
डिटेल और थ्रो, बहुत पूरी रूप से, डिटेल से, पूरी तरह से, तो वो रिगरस वर्क होते हैं, कठिन कार्य होते हैं। वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब है फेलिंग टू गिव एनफ केयर। अगर तुम किसी चीज़ को उसको पूरी तरह से केयर नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप क्या कर रहे हो, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप नेग्लिजेंट कर रहे हो, है ना, नेग्लिजेंट वर्क हो जाएगा वो। तो अवज्ञा किया हुआ, नेग्लिजेंट, ध्यान ना दिया हुआ, है ना। डेस्पोटिक। डेस्पोटिक क्या है? डेस्पोटिक एक रूलर होता है विद ग्रेट पावर, उसके पास बहुत सारी पावर है, स्पेशली वन वो यूजेज इट इन अ क्रूअल वे, पर उसको कैसे, हिटलर की तरह है, क्रूअल वे में उसको यूज़ कर रहा है। डेस्पोटिक का सिनोनिम है टायरेनिकल। डेस्पोटिक का सिनोनिम है टायरेनिकल। ओ सॉरी, ये तो इतना दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है टायरेनिकल। आगे हम देखेंगे स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सैंपल। जैसे कि आप देखते हैं कि बुक आती है, उसका स्पेसिमेन भी हमारी टीचर्स के पास आ जाता है, हम टीचर्स के पास, है ना। तो स्पेसिमेन अ सैंपल और स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट इज़ लाइक। उसका मतलब स्पेसिमेन है, उसकी नकल है ना। जैसे कॉपी है किसी चीज़ की, और हम यहाँ पर सैंपल आप कह सकते हैं, है ना, मिनिएचर है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ समथिंग इज शुड बी डिज़ाइन और मेड। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कोई चीज़ कैसी डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। स्पेक्ट्रे होता है काली छाया, भूत बलाएं वगैरह। समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। लोगों को डर होता है कि ये भविष्य में ना हो जाए। स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल अ पेयर ऑफ ग्लासेस, पहनते हैं स्पेक्टिकल्स, है ना। एन अनयूजुअल साइट व्यू, अ परफॉर्मेंस, एन इवेंट दैट इज वेरी इम्प्रेसिव एंड एक्साइटिंग टू लुक एट, तो वो स्पेक्टिकल है, ठीक है, दृष्टि है। आगे हम वर्ड देखेंगे रेफरेंडम। रेफरेंडम का क्या मीनिंग होता है? तो रेफरेंडम को हम कहते हैं एन occasion when all the people of country can vote on an important issue। तो यहाँ पे रेफरेंडम होता है जो इम्पोर्टेंट इशू पर वोट करना है, तो जनमत संग्रह है, इसको हम कहते हैं। इलेक्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्सन, ग्रुप और पीपल फॉर पोजीशन। तो इलेक्शन आप जानते हैं, चुनाव करना। आगे हम देखते हैं वर्ड है रेफरेंस। तो रेफरेंस तो किसी चीज़ का सार होता है, द एक्ट ऑफ मेंशनिंग या लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, आस्किंग फॉर पीपल और हेल्प और एडवाइस। तो ये क्या है? ये रेफरेंस है, जहाँ पर वो जो कार्य जहाँ मेंशन किया जाता है या देखा जाता है इंफॉर्मेशंस को, आस्क फॉर डिमांड की जाती है, मतलब पूछा जाता है हेल्प और एडवाइस के लिए, वो रेफरेंस है। तो वो इसको सार है। रेफरेंस बुक भी आती है ना। पॉपुलरिटी, तो पॉपुलरिटी तो फेमसनेस है कि भाई जहाँ लाइकिंग है, एंजॉय, बहुत लार्ज नंबर पीपल आपको लाइक करती है, तो वो फिर आपकी क्या हो गई? पॉपुलरिटी आपकी बहुत बढ़ गई। रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या है? ये तो हम यहाँ पर देखेंगे, अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग और कंटेनर इन बॉक्स। तो एक मतलब एक हॉलो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर कुछ रखा जा सकता है, हॉलो है ना, खोखला जैसे कहेंगे, जहाँ कुछ रखा जाता है, तो वो रिसेप्टिकल है। साल्वर क्या है? तो अ पैटर या प्लेट, डिश या ट्रे, है ना। तो वो क्या है? इसको तस्तरी हम कहेंगे। प्लेटर क्या है? प्लेट, डिश, सर्विंग प्लेट और सिल्वर ट्रे। तो ये प्लेटर क्या है? तस्तरी है। सिल्वर भी प्लेट, वही प्लेटर है, ये प्लेट है, और या डिश है या फिर सर्विंग प्लेट है। तो सर्विंग प्लेट का मतलब तो तस्तरी कहने से है, ट्रे कहने का मतलब भी सिल्वर। अब यहाँ सिल्वर आ गया, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। प्लेटर प्लेट या डिश या ट्रे, तो ये भी तस्तरी के सेंस में है, ठीक है। रिसेप्टिकल हम डिस्कस कर चुके, आगे बढ़ते हैं। कंसाइंस। कंसाइंस का क्या मतलब है? देखो, साइंस का मतलब ज्ञान से है, और कंसाइंस सारा ज्ञान जब एक साथ हो तो कंसाइंस हमारा
जागृत हो जाता है हमारा बौद्धिक जो चेतना है, क्या गलत है क्या सही, कंसाइंस। द फैक्ट ऑफ हैविंग इन अ वे दैट यू फील इज़ राइट इवन दो दिस मे कॉज प्रॉब्लम्स, है ना। तो वो कंसाइंस है, वो सारे फैक्टर जहाँ पर वो तरीका आप सोचते हैं कि गलत है मगर फिर भी वो जो सही है मगर वो हो सकता है कॉज प्रॉब्लम का। तो कंसाइंस तो ज्ञान के लिए, क्लेवरनेस तो क्या है, इंटेलिजेंस है। कंसाइंस और क्लेवरनेस में फ़र्क होता है। कंसाइंस ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्लेवरनेस तो चालाकी है, तुम्हारी इंटेलिजेंस है। कॉन्शियसनेस तो अवेयरनेस के लिए है, उस ज्ञान का तुम्हें अवेयर भी है, जागरूक हो तो उसके लिए। और फियर हम कहते हैं डर को। तो कंसाइंस को एक बार और देख लेते हैं कि अवेयरनेस द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज़ योर सेंस और मेंटल पावर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है इसको। और फियर तो अ फीलिंग दैट यू आर इन डेंजर, ठीक है। आगे हम देखेंगे पैरोल। पैरोल हम किसे कहते हैं, तो पैरोल अ परमिशन दैट इज़ गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव, कि जो पैरोल पर छोड़ दिए जाते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, उनको कुछ उनसे साइन वगैरह कुछ करवा लिया जाता है कुछ रूल्स पर, कि भाई ठीक है इतने दिन के लिए हम तुम्हें इस काम के लिए छोड़ रहे हैं, पर उसके बाद फिर से आके आप जेल में रह लेना। बहुत सारे ऐसे राजनेता बिजनेसमैन हैं जाते हैं आगे अंदर। एक आप जानते हैं सुब्रत रॉय, पैरोल पर ना जाने कितनी बार कितने सालों से जेल है, मगर बाहर रहते हैं, पैरोल पर बाहर निकल के आ जाते हैं। पार्ले, तो पार्ले क्या है, डिस्कशन है बिटवीन एनिमीज़ और पीपल। हाँ, पार्ले का बिस्किट आता है, इसी नाम पर वो आया हुआ है। ये क्या है, एक डिस्कशन है, किसके बीच में, एनिमीज़ और पीपल के बीच में, हु डिसएग्री इन ऑर्डर टू ट्राई टू फाइंड अ वे और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो क्या करते हैं, तो वो जो एनिमीज़ है और कॉमन पीपल है, उन दोनों के बीच में जो क्या होगी, मीटिंग होगी, एक पार्ले होगी। उस मीटिंग को पार्ले कहते हैं। मीटिंग होती है, पर वो दोस्तों के बीच में होती है। अगर दुश्मन और दुश्मन के बीच में है तो वो पार्ले हो जाएगी, ठीक है। अब पार्ले खाते हुए यही याद रखना। पार्डन द एक्शन ऑफ फॉरगिविंग। पार्डन क्या है, एक्शन ऑफ फॉरगिविंग, माफ़ कर देना। इक्विटल, देखो एक्विट से बना है एक्विटल, क्विट कर देना, छोड़ देना। एक्विट क्या है, जो बंदा की बंदी तुमने बनाया वो छोड़ दिया, और एक्विटल ये नाउन के रूप में है। एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट अ पर्सन इज़ नॉट गिल्टी और क्राइम, तो उसको क्या कर दो, उसको छोड़ दो। यहाँ पे हम देखते हैं एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। ये क्या है, स्मृति जो भूल जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, है ना। एम्ब्रोसिया क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी प्लीजेंट टू ईट। एम्ब्रोसिया, इसे याद रखना है। एम्ब्रोसिया जो खाने में बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है, प्लीजेंट टू ईट, एम्ब्रोसिया। इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, जहाँ नींद नहीं आती है। और फॉरगेटिंग, नॉट रिमेम्बरिंग थिंग्स, याद नहीं रहती चीज़ें। फ्लाउंडर का मीनिंग क्या है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। फ्लाउंडर, टू स्ट्रगल, टू नो से मूव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो फ्लाउंडर क्या करना, स्ट्रगल करना, टू स्ट्रगल संघर्ष करना, टू नो जानने के लिए, कहने के लिए, मूव करने के लिए, कहाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो वो फ्लाउंडर हो जाएगा। फाउंडर क्या है, फाउंडर तो भाई किसी कंपनी का जिसने उसको बनाया है वो फाउंडर होता है। यहाँ क्या लिखा है, टू फेल बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, तो वो भी फाउंडर होता है, ठीक है। तो फाउंडर क्या है, एक तो फाउंडर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो क्या है, फेल हो जाना, क्यों, क्योंकि उस डिफ़िकल्टी को तुम नहीं समझते थे। फंबल, तो ये है कि जहाँ क्लियरली स्पीकिंग नहीं है, जो साफ नहीं बोल पाता, तो फंबलिंग करना होता है। फिंगर, तो फिंगर हमारी उंगलियां होती हैं, पर वर्ब की तरह फिंगर यूज़ किया जा रहा है। तो क्या करना, एब्यूज़ करना, उंगली उठाना, है ना, उस वाले सेंस में। अगर उंगली उठा रहे हो तुम किसी के ऊपर, तो उसको क्या कर रहे हो, उसे तुम एब्यूज़ करने का ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चंस जो हमें यहाँ देखेंगे, उसके हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखे हैं। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट होता है शिष्टाचार, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। और प्रीसीडेंस, है ना, तो ये भी क्या है, पहले से
प्रीसीडेंस, पहले से जो आयोजित क्या कहते हैं, जो कार्य तौर तरीके हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में? तो वन वर्ड में उनको हम कहेंगे प्रोटोकॉल। वन वर्ड में उनको हम प्रोटोकॉल कहेंगे, जो कि क्या है, एक औपचारिक शिष्टाचार है। हायरार्की तो पदानुक्रम होता है, रैंकिंग होती है, डिप्लोमेसी तो कूटनीति होती है, स्टेटमैनशिप क्या है, स्पीकर के लिए ये वर्ड आता है ना, राजनीतिज्ञ के लिए ये वर्ड आता है, राजनीति के लिए आता है। हमारा आंसर होगा क्या? प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन है, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। क्या करना? रिनाउंस कर देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना, त्याग कर देना। तो उसको हम, जब वो पोजीशन किसी अथॉरिटी और कंट्रोल की है, उसे तुम त्याग कर रहे हो, तो उसके लिए एब्डिकेट आएगा। इसको एब्डिकेट को हम राज त्याग कहते हैं। कोई गद्दी तुमने छोड़ दी, कोई पोजीशन तुमने छोड़ दी, तब तुमने गिव अप नहीं किया, तब तुमने अवॉर्ड नहीं किया, जबकि तुमने एब्डिकेट किया। ये चारों ही वर्ड, एबडक्ट करना तो वो तो अपहरण करना हो जाएगा, किडनैप करना हो जाएगा। अवॉर्ड करना तो फिर वो गर्भपात कराने से हो जाएगा, आधा अधूरा काम छोड़ देने से हो जाएगा। अबेंडन करना, गिव अप करने से हो जाएगा। पर जहाँ पर अथॉरिटी और कंट्रोल को अगर आपने गिव अप किया है तो वो एब्डिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नॉट बी मूव्ड बाई एंट्रिटी, है ना। तो जो भी लालच है उसमें तुम क्या कर रहे हो? नॉट मूव, हिल, मतलब उसकी तरफ तुम मुड़ नहीं रहे हो। तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी वो कैसी है? तुम इनएग्जोरेबल हो। तुम कौन हो? तुम इनऑब्जरेबल हो। तो अनेबल टू स्टॉप, है ना, अनेबल टू बिकेम, क्या कहेंगे हम, कि उसमें फंस नहीं पाते। है कि नॉट टू मूव बाय एंट्रिटी, नॉट टू मूव बाय एंट्रिटी। तो जो कोई याचना है, कोई रिक्वेस्ट है, पर तुम उस पर क्या करते हो? मूव नहीं करते हो, उसकी तरफ नहीं होते हो। तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा? रिगरस, कठोर, नेग्लिजेंट, या डेस्पोटिक, या इनएग्जोरेबल। तो डेस्पोटिक नहीं होगा, नेग्लिजेंट भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या? इनएग्जोरेबल। इनएग्जोरेबल तो क्या? हठी, इनएग्जोरेबल। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। तो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पोर्शन है, सैंपल की तरह वो यूज़ किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन बुक हमारे पास आती हैं। स्पेक्टेकल तो क्या हो जाएगा? स्पेक्टेकल तो वो दृष्टि के लिए हम कहेंगे। स्पेक्ट्रे काली छाया होती है, भूत बलाय। और स्पेसिफिकेशन क्या होता है? एन एक्ट ऑफ समथिंग। स्पेसिफिकेशन जो स्पेशल है उससे बना है स्पेसिफिकेशन, है ना, विशेष के तौर पे हम देखेंगे इसे। आगे है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इलेक्शन नहीं कहेंगे, है ना। वो प्रैक्टिस सबमिटिंग प्रपोजल और पॉपुलर वोट, तो उसे हम जनमत संग्रह कहेंगे, उसे हम रेफरेंडम कहेंगे। रेफरेंडम कहेंगे, जनमत संग्रह, है ना। रेफरेंस नहीं, पॉपुलरिटी भी नहीं। उसे इलेक्शन और रेफरेंडम में अंतर है। इलेक्शन आप करते हैं पर जैसे सबसे ज़्यादा, तो उसको जनमत संग्रह है ना। जो पॉपुलर वोट वहाँ पर जो कलेक्शन है वो जनमत संग्रह है। और चुनाव तो तुमने किया है इसको 4 लोगों में से एक को, तो इसका थोड़ा अंतर हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अ होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। एक खोखला ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ रखा जाए तो वो क्या होगा? रिसेप्टिकल, उसको हम कहेंगे रिसेप्टिकल। ठीक है, रिसेप्टिकल वो बॉक्स वगैरह हो सकता है, खोखला ऑब्जेक्ट जिसमें हम कुछ रख रहे हैं। प्लेट, प्लेटर और सल्वर नहीं होगा। देखना यहाँ ये है कि प्लेटर और सल्वर में क्या अंतर है। तो सल्वर तो जो छोटी तस्तरी हैं वो, और ये तो साइज में थोड़ा बड़ा ही है, तो प्लेटर। आगे हम देखते हैं फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो क्या है? वो हमारी विजडम है, वो हमारी कंसाइंस है। कॉन्शियसनेस तो अवेयरनेस हो जाएगी कि हम उस स्थिति से अवेयर हैं या नहीं, पर जो डिसीज़न की क्या गलत है क्या सही है, इसको हमारी कंसाइंस जो है वो कंसाइंस की बात है। ठीक है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल और ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो उसको पैरोल मिल जाती है, जिसमें वो कई महीनों तक भी, सालों तक भी रह लेते हैं, और कुछ महीनों का टाइम तो होता ही है ना, तो वो पैरोल है।
सॉरी पैरोल है, और पार्ले वो मीटिंग है दुश्मन और दोस्त के बीच आपसी सहयोग, मतलब तालमेल, क्या कहेंगे, किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पार्ले। पार्डन क्षमा मांगना। एक्विटल तो क्या है, दोष मुक्त करने का किसी को। लॉस ऑफ मेमोरी तो एमनेसिया है, साइकोलॉजी में ये टर्म बहुत देखने को मिलता है, एमनेसिया। एब्रोसिया तो एब्रोसिया हम कहेंगे अमृत को, है ना। एब्रोसिया क्या है, बहुत प्लीजेंट फूड है, अमृत है तो वो प्लीजेंट फूड तो क्या होगा, एम्ब्रोसिया अमृत। और इंसोम्निया वांट ऑफ स्लीप, की नींद नहीं आ रही है। हाइपरसोम्निया बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फॉरगेटिंग माफ़ करने से है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली तो ये है फ्लाउंडर, फ्लाउंडर करना, छटपटाना, फ्लाउंडर करना, झटपटाना। तो स्ट्रगल करना हेल्पलेसली, है ना, तो छटपटाना, इसे हम फ्लाउंडर कहेंगे। फाउंडर तो किसी बिल्डिंग का बिल्डर भी होता है, और फाउंडर अभी हमने इसका एक और मीनिंग देखा कि किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, है ना, जहाँ कोई रास्ता ना मिले, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से फेल हो जाना, फ्लाउंडर है। फाउंडर भी है जो कि वर्ब की तरह यूज़ होता है, फिंगर और फंबल। तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।